कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की कॉल पर कारगिल में आज हुआ एहतजाजी मुजाहरा। केडीए ने 6th शेड्यूल और रियासत की मांग को लेकर 24 मार्च को भूख हड़ताल पर जाने का भी किया ऐलान। सीनियर सीपीआईएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि यूटी देकर लद्दाख के अवाम के साथ हुआ है धोखा, ताहम लेह और करगिल के इत्तेहाद को मजबूती से किया ताबीर। और श्रीनगर को लद्दाख के साथ जोड़ने वाले जोजिला पास को ट्रायल बुनियादों पर ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया। आज 60 छोटी गाड़ियों ने जोजिला पास को कामयाबी से किया अबूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं लद्दाख स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी, हाजिर खिदमत। सबसे पहले बात कारगिल की करते हैं, जहां पर आज कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानब से एहतजाज की कॉल दी गई थी। वहीं पर आज कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की कॉल पर यकजहती और अज़्म का मुजाहरा करते हुए कारगिल के लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और लद्दाख में 6th शेड्यूल और रियासत का दर्जा देने का मुतालबा दोहराया। मुख्तलिफ शहरी ग्रुपों और कम्युनिटी रहनुमाओं के ज़ेर एहतमाम होने वाले इस एहतजाज में ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद को ज़्यादा खुदमुख्तारी और पहचान के लिए अपनी उमंगों को आवाज़ देने के लिए इकट्ठा होते हुए देखा गया। नारे लगाते हुए और बैनर्स लहराते हुए मुजाहिरीन ने इस खत्ते को रियासत का दर्जा देने की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया, जिससे ज़्यादा मौसर हुक्मरानी और नुमाइंदगी की इजाज़त दी जाए। अपने मुतालबात की अहमियत को उजागर करते हुए एहतजाज करने वालों ने कारगिल की मुनफरिद सकाफती, जोग्राफियाई और तारीखी शनाख्त को बचाने पर भी जोर दिया और इसकी मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ और इसके अवाम की उमंगों के मुताबिक इसकी तरक्की को फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर देते हुए लद्दाख को 6th शेड्यूल देने का भी मुतालबा किया है। करगिल के अवाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। माह रमज़ान अल मुबारक में रोज़े की हालत में इस धूप में लोगों ने बहुत अच्छी तादाद में बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उन्होंने शिरकत की और इस प्रोटेस्ट को कामयाब बनाया। हमारा मकसद एक मैसेज कन्वे करना था हमारे देश के अवाम को और हमारी सरकार को कि लद्दाख के लोग स्टेट टू 6 शेड्यूल चाहते हैं और लद्दाख में ये जो जमहूरी तकाज़े हैं उनको पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। ये एक बहुत हमारी देरीना मांग है, ये एस्पिरेशन है, ये सेंटिमेंट है लद्दाख के अवाम का। पहली बात। दूसरी बात ये है कि आज के इस प्रोटेस्ट के साथ साथ आइंदा जो 24 तारीख से लेकर 27 तारीख तक जो भूख हड़ताल का ऐलान किया है हमारे को चेयरमैन हजरात ने, तो इंशाल्लाह आज या कल में जो है कल हमारी मीटिंग होगी एपेक्स बॉडी के साथ, कल हम ले जाएंगे और उसके बाद भी क्या लाए अमल बनता है वो देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो ऐलान हो चुका है भूख हड़ताल को लेकर वो जारी रहेगा और हम लोग मिल करके आइंदा भी जो भी प्लान ऑफ एक्शन होगा वो ज्वाइंटली होगा। आज जो प्रोटेस्ट है वो हम लोग जो है जब हुकूमत से हमारे बातचीत में हो गई तो इसी में हम लोग उसके खिलाफ आज जो है ये प्रोटेस्ट है और हमारे जो मुतालबा 4 पॉइंट एजेंडा का जो हमारा है की बात है और सिक्योर की बात हो या बनाने की बात हो या आपके पार्लियामेंट्री सीट को अलग करनी है, इस चीज़ों को लेकर। और दूसरी अहम और एक बात है कि जो एक्टिविस्ट जो है आज 15 दिन से जो हमारी मुतालबात के हक डिमांड के हक में जो है वो आज 15 दिन है उसका अनशन पे, उसके हक में भी हम लोग आज आवाज़ दे रहे हैं। तो ये इन चीज़ों को हुकूमत क्या तफसीली बात जो रखा जाएगा स्टेट से जो है हमारी स्पीकर जो है बात रखेगी आपको तफसील। उधर लेह में भूख हड़ताल के बाद कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के शरीक चेयरमैन ने भी कारगिल के अंदर भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। इस हवाले से बताया गया कि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस भी 6ठे शेड्यूल और रियासत की बहाली के लिए 24 मार्च से भूख हड़ताल पर जाएगी। तैयार है, 24 से करेंगे। हमारा रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर्स भी आप लोगों को अवेलेबल किया जाएगा, फराहम की जाएगी और हमें उम्मीद है
कि इतनी तादाद में लोग आएंगे कि मीडिया भी देख लेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी देख लेगा, यूटी गवर्नमेंट भी देख लेगी कि करगिल की आवाम जब करने पे आ जाती है, ठान लेती है, तो वो करके दिखाती है। इसलिए केडीए की लीडरशिप में सारे स्टेक होल्डर, सारे करगिली भूख हड़ताल पे होंगे। मेजर हमारा दो मुद्दा यही है, आपका स्टेटहुड और 6 शेड्यूल, और आने वाले टाइम के लिए हमें शेड्यूल और टाइम टेबल फ्रेम कर लेना है, क्योंकि ये 1 दिन के जल से 10 दिन के भूख हड़ताल या 20 दिन के भूख हड़ताल से बंद से हल होने वाली नहीं है, ये काफ़ी लंबी चलेगी। उसके लिए हमारे आवाम को भी तैयार बैठना है, हमारी लीडरशिप को भी तैयार बैठना है। जब जब हालात हमें साजगार होता है, लोगों के हालात तैयार हो जाते हैं, उसी सब से हम टाइम टेबल बना लेंगे, शेड्यूल बना लेंगे, लोगों को कॉन्फिडेंस और एतमाद में लेके हम बना लेंगे, स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेके हम बना लेंगे, और इसी सब से लाएअमल बना लेंगे। इसी लाएअमल को तरतीब देने के लिए कल हमारी केडीए की कोर कमेटी ले जा रही है एपेक्स बॉडी के कोर कमेटी के साथ मीटिंग करने की। करगिल से वो एक तवक्को रखते हैं कि करगिल के लोग भी हमारे शान बशाना खड़े हों। आज यकीनन थुप्स्तन जी को, सोनम वाचुक जी को, और जितने भी लेह में हमारे लीडरशिप हैं, दुर्जस साहब, जोरा साहब और बाकी सब, उनको पता चल गया कि करगिल के अवाम अकेले लेह को फोर फ्रंट पे करके पीछे हटने वाली नहीं है। वो हर फील्ड में, हर मैदान में आगे बढ़ने वाली लीडरशिप है, कौम है, और ये लीडरशिप हमेशा आगे रहेगी, कभी पीछे नहीं होगी। जहाँ पे जानों की कुर्बानी देना पड़े, माल की कुर्बानी देना पड़े, कोई भी कुर्बानी देना पड़े। चलो नाज़रीन, आपने देखा कि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लोग क्या कुछ कहते थे, क्योंकि उनका कहना है कि ये एक लंबी लड़ाई है जिसको लड़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी अब लद्दाखियों के लिए बोल पड़े हैं। ताहम सीपीआईएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि लद्दाख के अंदर कुछ लोगों को ये वहम था, ये भ्रम था कि यूटी मिलने के बाद लेह और कारगिल के लोगों को या लद्दाख के लोगों को कोई फ़ायदा होने वाला है। लेकिन अब धीरे धीरे ये वहम उनके दिमागों से चला जा रहा है। ताहम उन्होंने कहा कि अब कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और उसके साथ साथ लेह एपेक्स बॉडी आपस में मिल रही हैं और वो अपने हकूक़ के लिए और जो अपना ट्राइबल शनाख्त है उसको बचाने के लिए मुत्तहिद हुए हैं, और वह अपनी मांगों को लेकर एहतजाज भी कर रहे हैं। लद्दाख जो हिस्सा रहा है जम्मू कश्मीर के तारीखी रियासत का, जब से वो उन्हें यूनियन टेरिटरी में डाउनग्रेड किया गया, तब से लेकर आज तक कुछ लोगों को ये गुमान था शायद लेह वालों को राहत मिलेगी, लद्दाख को राहत मिलेगी, लेकिन वो वहम धीरे धीरे अब दूर होने लगा है। और आज वहाँ परचम उठाया है वहाँ एपेक्स बॉडी ऑफ लेह, और जो अलायंस है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, एक साथ मिलकर एक ही परचम है। और उनकी मांग क्या है, वो ये है कि ज़मीन हमारी, जॉब हमारा, और जो आउटसाइडर्स यहाँ जिनकी नज़र है हमारे रिसोर्सेज पर, ज़मीन पर, जॉब्स पर, वो हम होने नहीं देंगे, वो हम चाहते नहीं है। हमें प्रोटेक्शन चाहिए लैंड की, हमें प्रोटेक्शन चाहिए जॉब की, हमें प्रोटेक्शन चाहिए एनवायरनमेंट की, और इसके अलावा उनकी जो डिमांड है, बड़ी डिमांड, चूँकि 90% पॉपुलेशन लद्दाख रीजन में ट्राइबल्स है, और इस वजह से उनके डिमांड है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में लाया जाए, हमें ट्राइबल स्टेटस दिया जाए। हतमी तौर पर ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो हमारे हक में नहीं हुआ, हमें रेस्टोर किया जाए उन हुकूक को जिनकी वजह से हम अपने कानून भी बना सके और अपनी ज़िंदगी को, अपने तमद्दुन को देखते हुए, तहजीब को देखते हुए हम उसको अपनाएं, उसको संभालें। ये वो मांग कर रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार हस्ब दस्तूर मनमानी कर रही है, गुरूर में है, कोई कोशिश नहीं है, वाज़ेह कोशिश, मुखलिस कोशिश, ताकि मसाइल को सुलझा जाए। मांग है हमारी
लद्दाख में डेमोक्रेसी को रेस्टोर किया जाए और वहाँ के जोमा के साथ जो लीडर हैं उनके साथ बातचीत की जाए जो बामकसद हो। माहौलियात पर काम करने वाले लद्दाख के मारूफ समाजी कारकुन सोनम वांगचुक ने कहा है कि आज दुनिया को ये बताना और पैगाम देना चाहता हूं कि लद्दाख के ग्लेशियर्स कैसे मुतासिर हो रहे हैं और इसका असर बाकी दुनिया पर कैसे पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 125 लोग साफ आसमान के नीचे बाहर सो रहे हैं, दर्जा हरारत -11। उन्होंने कहा कि लद्दाख के अवाम जो 6ठे शेड्यूल का मुतालबा कर रही है उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लद्दाख के माहौलियात और यहाँ के कल्चर को बचाना है। Good morning world, greetings from Ladakh in the high Himalayas. Today I'll tell you what's happening to the glaciers in Ladakh and the Himalayas and how it's going to आफ्ताब लूस्त गई अज़ां कन करो रबस आहो ज़री वलियो रोज़दारो करो इफ्तार खैबर सीमेंट दुआ गो के अल्लाह ताला करिन अस्सार निहज़ रोज़ पन्ने बारगाह हिमज़ कबूल दुआए इफ्तार अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ ही पर भरोसा किया और तेरे दिए हुए रिस्क से इफ्तार किया। impact you. Hi, I'm Sonam Wangchuk. I'm starting my 15th day of climate fast out in the open. Temperatures this night have been -11 degrees and together with me some 115 people slept in the open to remind the Indian government of the promises they have made to safeguard the fragile ecology and the unique indigenous tribal cultures that live here under the 6th schedule of the Indian Constitution. Now about the glaciers. Ladakh and the Hindu Kush Himalayas are supposed to be the third pole of the planet, holding the largest reservoir of fresh water that feeds roughly 2 billion people, 1/4 of the planet's population. And entire North India depends on these waters. We all know that global warming melts these glaciers, but what we don't know, many of us don't know, is that apart from global warming, which has to do with the lifestyle of people in all the cities of the world, what affects the glaciers equally badly is the black carbon or soot that is released by local human activities. And this is serious. नाज़रीन, यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए। वक्फे के फौरन बाद हाजिर होते हैं। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़ पर लद्दाख स्पेशल। University of Laxiang Postgraduate Program Fair Registration Gozuk Chachain. Admission Fair February Chigna Fallaga Registration Portal Fechensuk. Shesilkan Kunis School of Science, Arts, Humanities and Social Science, School of Commerce and Business Management, School of Education and Physical Education, School of Languages, Young School of Art Sciences Stream Kulyang. Admission Lenmang and Chensuk. नाज़रीन, ब्रेक के बाद लद्दाख स्पेशल में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। श्रीनगर को लद्दाख के साथ जोड़ने वाला श्रीनगर लेह लद्दाख के रास्ते पर जोजिला मकाम को आज अबूरी तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। इसे ट्रायल बुनियादों पर खोल दिया गया है। आज तकरीबन 60 छोटी गाड़ियों ने जोजिला पास को कामयाबी से अबूर किया। ड्राइवरों ने इंतजामिया और ख़ासतौर पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया अदा किया कि वो पास को दोबारा खोलने में अनथक कोशिशें कर रहे हैं। एसडीएम द्रास और एसएचओ कार्रवाइयों की निगरानी और एक हमवार मुंतकली को यकीनी बनाने के लिए साइट पर मौजूद थे। सीनियर उस्ताद हैं जोजिला पास के बारे में, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जोजिला पास को लेकर? आप किस तरह के रोड के कंडीशंस हैं और जिस तरह बहुत जल्दी ही रोड को जो है कल कनेक्ट किया था और आज गाड़ियों को छोड़ा है, तो आप क्या कहेंगे इसमें? शुक्रिया जनाब, हम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की मेहरबानी की वजह से हमें जल्द अज जल्द रोड खुल गया
तो सीनरी की तो बात ऐसा है, पहले तो बर्फ बहुत गिरता था, अभी तो इतना बर्फ नहीं गिरता है, बर्फ नहीं गिरता। और मशीनरी भी आजकल हमारी मशीनरी भी काम पे क्या लगता है कट ऑफ टाइम का क्या है? स्नो एवलांस का काफी रिस्क रहता है, गाड़ियों को किस टाइम इस वक्त जो है तो मूवमेंट करना चाहिए? स्नो एवलांस का तो मूवमेंट तो सवेरे होना चाहिए था सर, आज तो थोड़ा बहुत खजमती हो गया, थोड़ा लेट हो गया, तो सवेरे का टाइम बहुत अच्छा होता है। नगर जा रहे हैं, क्या कैसा लग रहा है आपको कि जोजिला को ट्रायल बेसिस पे छोड़ा है और आपसे नगर जा रहे हैं, रोड वगैरह की कंडीशंस क्या है? अस्सलाम वालेकुम। तो फिलहाल हम अभी जा रहे हैं, रोड का कंडीशंस ठीक है बोल रहे हैं, SHO और SDM अभी देखने गया है, तो हम देखते हैं रोड कैसा है, और हमें अच्छा लगा एडमिनिस्ट्रेशन का, और क्या बोले आप, फिर अभी देखते हैं। लद्दाख में और ख़ासतौर पर नोबरा वैली में लैंड डिसराइजेशन पर उन्होंने सवालात उठाए हैं, और ज़िला कांग्रेस कमेटी ने इस हवाले से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी, जिसमें उन्होंने लैंड डिसराइजेशन को लेकर कई नुकात उठाए। स्क्वायर किलोमीटर वो लद्दाख से सख्यात हो jangan berbatas atas kilometer yang 6 na yang layer zone kuri zig na ngerale stone jiku yang ana gas square kilometer wo nata layer zone kau jaga na chang ma sang zone chen mo nata leo ino teos kyot pasang ten I sakyat izam mangpo yo ches po jaste ten sakyat I na stan hazuk ni ka jata sal wo shes po dembena khapcha ne no matang sang ma tu gyuz no ngati phames po na yo khani banda basi sakyat chi ten ngata तेना फारला तेनी ngati khate bugula rang thuguna hala thu nene nyos teno tyo masat pi mita so basante la sizik da sanata hai administration ne jo ne mata UT das comes ne mata I ka mata da sa karwai son gade to lagle ne na kyo se da sa ita das ko ji police ki lekta ta yo na problem go chi do mi se la mi ja ha go chuna guma council guma sanke under nispa का लैंड डिजिटाइजेशन को दिरिंग छ तेवे मैप को का मता है मानला नि जन चीज मंगछतला तो यूज क्या को लाठा जुकाने दसा न्यू जनरेशन Z जेन Z गुने मरकज़ के ज़ेरी इंतज़ाम इलाका लद्दाख में अपनी नवियत की एक पहल में UT ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सेक्रेटरी कम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अमित शर्मा की क़ियादत में ट्रांसपोर्ट के तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान गोरखोज के लिए एक वर्कशॉप का इनेकाद किया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अमित शर्मा ने अपने खिताब में गुज़श्ता साल अगस्त और सितंबर के महीनों में 3E और 4E व्हीलर के ट्रायल्स की कामयाब तकमील पर रोशनी डाली। आजमाइशी मश्क ने यह जाहिर किया कि लद्दाख UT में 3E और 4E व्हीलर ऑपरेशन काबिल अमल हैं, और इसके नतीजे में मालिकान और ड्राइवरों के लिए ऑपरेटिंग लागत में खातिर का कमी वाक़ा हो गई है। हमारे लद्दाख में एक प्रोसेस शुरू किया था, हमारे साथ ये ग्रुप्स पूरे हाईएस्ट लेवल पे आकर इन्होंने ये चेक किया 11,500 फीट से अबव हमारे लद्दाख यूनियन टेरिटरी का एक अबव सी लेवल एक पोजीशनिंग है, और यहाँ पे मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इनका सक्सेसफुल रहा ये टेस्टिंग। यहाँ पे इन्होंने 3 व्हील व्हीकल्स जो छोटे व्हीकल्स हैं, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, उनका टेस्टिंग किया, और साथ साथ ये अलाइन करता है हमारी EV पॉलिसी के भी, जो हमारी EV पॉलिसी बहुत अच्छा इंसेंटिव देती है 3 लाख और 25% विच एवर इज लेस। वो पूरे भारत में सिर्फ लद्दाख यूनियन टेरिटरी ही एक ऐसी वाहिद स्टेट यूनिटीज़ में आती है जो इतना बड़ा इंसेंटिव देती है, और हम बहुत फोकस्ड हैं to take Ladakh to carbon neutrality, which is the vision of our Honorable Prime Minister also. So we'll try to make it as first carbon neutral UT state amongst all in India. तो उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, माइलस्टोन है जो हमने अचीव किया है, और हम चाहेंगे आपके सहयोग से और हमारी जितनी यूनियंस हैं, ट्रांसपोर्ट यूनियंस, उनके सपोर्ट से हम यहाँ पे इसको पुरजोर तरीके से ला सकें, और मैक्सिमम फ्रेट व्हीकल्स, यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो है ही है हमारी पॉलिसी में, बट लाइट कमर्शियल व्हीकल जो फ्रेट व्हीकल्स हैं वो भी इस पे आ जाएं, ताकि जो नॉर्मल फ्रेट एक्टिविटी है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो वो इस पे शुरू हो जाए। और इसके साथ
महकमा डेंटल CHC सांकू ने गवर्नमेंट हाई स्कूल ठुसगाम सांकू में वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया है। जुबानी सेहत और हिफ्जानी सेहत पर जोर देने के साथ साथ डेंटल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सांकू कारगिल के महकमा ने लोगों में मुंह की सफाई की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2024 मनाया। डॉक्टर नजमा बानो, डेंटल सर्जन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सांकू और उनकी टीम ने गवर्नमेंट हाई स्कूल ठुसगाम सांकू में ये दिन मनाया। प्रोग्राम के दौरान तलबा के लिए जुबानी सेहत की देखभाल से मुतल्लिक आगाही का इनेकाद किया गया, जहां उन्हें ब्रश करने की तकनीक और जुबानी हिफ्जान सेहत की दीगर हिदायत के बारे में सिखाया गया। अवॉइड करना है स्टिकी, जब आप लोग मतलब खा भी रखा इसमें मत जी, स्टिकी चॉकलेट होता है, स्टिकी टॉफीज होते हैं, वो खाना खाने के बाद अगर आप खाओगे तो मुंह को जल्दी से पानी से वॉश रिंस करना है या ब्रश करना है। नाज़रीन, आज के लद्दाख स्पेशल में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। University of Laksoy postgraduate program fair registration gozuk chachain. Admission fair February chigna fallaga registration portal fechenzuk. Shesil Kankunis, School of Science, Arts, Humanities and Social Science, School of Commerce and Business Management, School of Education and Physical Education, School of Languages, Young School of Arts Sciences stream kunyang admission len mangen chenzuk. University of Ladakh choksna Shesil Kanuni fan fair.